आखिर कब चलेगा विराट कोहली का बल्ला टेस्ट क्रिकेट में? बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। जहां गौतम गंभीर ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तारीफें की थी विराट कोहली की। और एक जमाना था कि विराट कोहली टॉप 4 में आया करते थे, यानी कि फैफ 4 में आया करते थे, और वो भी टॉप लेवल पे आया करते थे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब वो ये जमाना आ गया है कि 3 साल में विराट कोहली की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरी है। ये विराट कोहली जैसे बंदे का कैलिबर नहीं है। विराट कोहली वही है जिनको बहुत ज्यादा जो है ना तनकीद का सामना करना पड़ा था, जो दिलीप ट्रॉफी यानी कि इंडिया के जो डोमेस्टिक हुआ था अभी, उसमें उन्होंने जब इनकार किया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि वो नहीं खेलेंगे इस दिलीप ट्रॉफी को, तो बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए थे और बहुत सारे लोगों ने उनके फेवर में बात की थी कि अब ये वक्त आ गया विराट कोहली का कि उनको मेंटल, जिसे कहते हैं ना, फिजिकल से ज्यादा मेंटली जो है ना उनको सपोर्ट की जरूरत है, मेंटली रेस्ट की जरूरत है। लेकिन ये बात अब ना वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि विराट की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बद से बदतर होती जा रही है। अभी माजी में ही विराट कोहली साहब ने जो अभी गए थे, इंडिया बायलैटरल सीरीज हुआ था, आपको याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ तीनों वनडे में विराट कोहली डबल डिजिट तक नहीं पहुंच सके थे और टीम इंडिया वो मैच हारा था। क्योंकि आपको पता है कि विराट जैसा बैटर अगर अच्छा नहीं खेलेगा तो टीम इंडिया सफर करता है। और 9 महीने के बाद जब टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की वापसी हुई है, ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई सेशन, फिर ही कहते हैं कि जब आप कोई भी खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जब तक वो डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देगा, वो उसकी फॉर्म अगर खराब चल रही है तो उसकी फॉर्म आने में टाइम लेगी। यही हाल हम बार बार कहते आए बाबर आजम के लिए, यही बार हम अब विराट कोहली के लिए भी कह रहे हैं कि जब जब विराट कोहली ने इग्नोर किया है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको एक टेस्ट करता है। आप जैसे बाबर को भी कहा जाता है कि वो जाएं और 4 रोजा खेलें पाकिस्तान का, तभी उनकी फॉर्म वापस आएगी इंटरनेशनल में। इसी तरह विराट को भी कहीं अब लोग मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं और कहते चले आ रहे हैं कि भैया डोमेस्टिक खेलो, तो आपको नजर आएगा कि स्पिन को किस तरह खेलना है, क्योंकि बहुत सफर कर रहे थे विराट कोहली श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने। और आप फास्ट बॉलर्स के सामने जो बाहर जाती हुई बॉल को वो जैसा वो एज लगा बैठते हैं, वो उनकी वीकनेस बढ़ती चली जा रही है और मुसलसल उसी तरीके से फास्ट बॉलर के सामने वो आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली सिर्फ डोमेस्टिक में ही इस चीज को, अपनी टेक्निक्स को, अपनी जो एरर्स है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब बंदा खुद बड़ा बन जाए और हरधर्मी दिखाए तो फिर उसको फॉर्म आने में टाइम लगता है। अब विराट अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो पीछे लड़के जो बैठे हुए हैं उनके लिए आवाज उठनी शुरू हो जाएगी और पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंडियन मीडिया इस बात पे भरा पड़ा हुआ है। जाहिर है विराट के अगर के फैंस मौजूद हैं तो विराट के एंटी फैंस भी मौजूद होंगे। एंटी फैंस की तो कोई लोग सुनते कम है, लेकिन जो फैंस है ना, अब फैंस तक सवाल उठा रहे हैं कि विराट को क्या हो गया, विराट के बल्ले से स्कोर कब होगा। एक जमाना था कि विराट के बल्ले से स्कोर पे स्कोर हुआ करता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि विराट की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 55 प्लस थी और अब विराट की एवरेज 48 पॉइंट कुछ है टेस्ट क्रिकेट में, यानी कि इतना नीचे उनका ग्राफ आ चुका है। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन विराट से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका एवरेज एकदम नीचे आएगा। तो जब आपकी बैट पैच होती है ना, तो आप ठीक होने के लिए ना आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। वहां आप जाके अपने आप को देखते हो, वहां तरह तरह के स्पिनर्स होते हैं, आप नेट से अपने आप को नहीं बना सकते, आपको जाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट का असल उसूल ही यही है कि आप रेड बॉल क्रिकेट ही सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे और T20 भी सही हो जाएगी। वहां आपको अपने एरर्स, अपने फुटवर्क और जो स्पिन का जो मसला आपको फेस कर रहे हैं एज अ बैटर, वो खुद ब खुद अपने आप रिड्यूस होता चला जाता है। यही मशवरा बहुत सारे लोगों ने बाबर आजम को भी दिया था और यही मशवरा अब लोग विराट कोहली को दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ये विराट कोहली का 6 रन पे आउट होना बहुत बड़ा धचका है टीम इंडिया के लिए। खुद विराट के लिए इटसेल्फ बहुत बड़ा धचका इसलिए कि विराट एक बहुत बड़ा नाम है और किंग, अब जो कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, अब वही बात है कि अब विराट किंग, बाबर किंग, ये जो कहानी चलती है, अब ये जो दोनों मुल्कों के जो किंग है ना, नेबर्स, उन दोनों की परफॉर्मेंस बुरी चल रही है। और अब बाबर पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन विराट कोहली को अब समझना होगा कि आइदर आप क्रिकेट से खैरबाद कहें या फिर आप डोमेस्टिक में जाके अपनी फॉर्म वापस लाए, तो ही आप जो है ना फॉर्म सही कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होगी, फिर गवास्कर बॉर्डर सीरीज होने वाली है।
ये बहुत बड़ी सीरीज होगी जो टीम इंडिया जाके खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वहां पे अगर इस तरह की देखिए, डेफिनेटली देखिए कहाँ ये लोगों को मुश्किल आ रही है, जहां बॉल थोड़ी कट रही है, बॉल सीम हो रही है, थोड़ी सी बॉल बाउंस हो रही है, वहां पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। और वहां पे इनको जो है ना सही जो है ना टेक्निक्स के इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, चाहे विराट हो, चाहे वो रोहित हो या शुभमन गिल हो। और यही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर है। और अगर गावस्कर बॉर्डर सीरीज में जाके इस तरह बुरा हाल हुआ, जिस तरह बड़ी बड़ी बातें चल रही है, 5-0 से मार देंगे इस बार ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया को, तो बड़ा ही जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है विराट कोहली के लिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आपको भी इस बात पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे होंगे कि कब विराट कोहली के बल्ले से स्कोर होगा। विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल अभी जो माजी, अभी सिर्फ 2024 ही देख ले, 2023 का वर्ल्ड कप तो विराट का क्रेडिट जाता है, बंदे ने परफॉर्मेंस दी थी यार, 700 प्लस रन स्कोर किया था उसी टूर्नामेंट में। लेकिन ये जो बैट पैच चला रहा है ना विराट का, क्योंकि अब 2024 का जो है ना, अब आप सितंबर में खड़े हैं, और ये आपको याद होगा कि ये सितंबर जो है ना ये थोड़ा सा वो है। और विराट कोहली साहब जो है वो आपको याद होगा इंग्लैंड ने जो टूर किया था इंडिया का, उसमें शायद विराट कोहली नहीं थे और विराट कोहली ने शायद रेस्ट वेस्ट दिया था, ये आपको याद होगा। सो इश्यूज आते जा रहे हैं विराट के लिए, ज़्यादा रेस्ट विराट की परफॉर्मेंस को जो है ना डैमेज कर रहा है। और ये अब विराट पर है कि इसको किस तरह करते हैं, क्योंकि विराट के फैंस अब बहुत ज़्यादा परेशान इस बात पर हो रहे हैं। T20 से तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब बच गया से वनडे या टेस्ट मैच। और अगर विराट टेस्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो फिर सवाल उठने शुरू करेंगे क्या विराट की जगह, क्योंकि अभी बांग्लादेश का टूर है, फिर बांग्लादेश आएगी, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड आएगी इंडिया खेलने। इनमें अगर विराट की तरफ से कोई सेंचुरी नहीं आती है तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या विराट को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, गावस्कर बॉर्डर सीरीज के लिए सिलेक्ट होना चाहिए या नहीं, ये सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत खतरे की घंटी है। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।